लाहौर की कैंप जेल के अंदर पहुंचाई गई। डकी भाई की जो लीगल टीम इस वक्त जो है वो सिर्फ चंद मिनट पहले जो है वो डकी भाई को इस कैंप जेल से जो है वो रिहा किया गया है। ना किसी वकील को क्रेडिट जाता है बल्कि हमारी अदलिया को क्रेडिट जाता है। और एक बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया जो कि मैं समझता हूँ आज से कोई 90 डेज पहले हो जाना चाहिए था। इस सारे सिनेरियो में डकी की फैमिली ने, उनकी मदर ने, उनकी मिसेज ने बहुत ज्यादा सफर किया। आज डेफिनेटली खुशी का दिन है क्योंकि उनको रिहाई मिल गई है, चाहे सेंचुरी पूरी करने के बाद ही मिली है। डकी की सेंचुरी पूरे कमाने वाले लोगों को क्या उनकी सेंचुरी पूरी होगी? तो डकी जो है वो सोचते हैं कुछ कानूनी कार्रवाई जो है इन अफसरान के खिलाफ करवाने का। जो उनकी मिसेज से बातचीत हुई उसके मुताबिक यही है कि वो एक्शन लेंगे। क्या वजह है कि ना तो कोई मीडिया टॉक हुई, ना ब्रीफिंग हुई, ना उन्होंने कोई बात की? वीआईपी गेट से जो है मूव कर जाते हैं। डकी पहले से ज्यादा एक बेहतर इंसान और पावरफुल नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त जो है वो कैंप जेल के बाहर मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं फूल की पत्तियों के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ हूँ। और अब से सिर्फ चंद मिनट पहले जो है वो डकी भाई को इस कैंप जेल से जो है वो रिहा किया गया है। और आप देख सकते हैं कि उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर उनके जो है उनके फैंस भी बहुत ज्यादा मौजूद थे। उन्होंने जो है वो उन पर पत्तियां जो है वो निछावर की हैं और खसूसी तौर पर उनके जो है वो जो उनकी कानूनी जो टीम है, लॉयर्स की टीम है, इनसे भी जो है वो तमाम तर तफसीलात जो है वो जानते हैं कि आखिर डकी भाई को 24 तारीख को जो बेल ग्रांट हुई थी, लेकिन आज जो है वो 26 को उनको रिहा किया गया। इसके पीछे क्या वजूहात, तमाम तर चीजें जो है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो है वो कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो डकी भाई सादुर रहमान को जो है वो रिहाई मिल चुकी है। रिहाई के परवाने जो है वो 24 तारीख को जो है वो कोर्ट की जानिब से दिए गए थे, लेकिन कुछ जो है टेक्निकल चीजें थी जिनकी वजह से जो है वो 2 दिन ताखीर के बाद बिलाखिर आज शब जो है इनको रिहाई मिल चुकी है। मेरे साथ फयाज रामी साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर चीज का क्रेडिट के डकी भाई को जो रिहाई मिलती है फयाज रामी साहब को जो है जाता है। सर पहले तो बताइएगा कि क्या महसूस कर रहे हैं कि बिलाखिर 110 दिन की इस तगोदों के बाद डकी भाई को आज कामयाबी से रिहा करवा लिया? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं सिर्फ यही कहूँगा ये एक टीम वर्क था। इसमें ना किसी वकील को क्रेडिट जाता है बल्कि हमारी अदलिया को क्रेडिट जाता है कि जस्टिस शराम सरवर चौधरी साहब ने बड़ा पॉजिटिव और विद इन 1 मिनट इस बेल को डिसाइड किया और अदलिया का वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा का बायस बने। एक ऐसा डिसीजन दिया कि जो मेरिट के ऊपर डिसीजन बनता था, हालांकि इस केस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस जो है वो असरअंदाज हो रहे थे, उसके बावजूद जुडिशरी ने अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और एक बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया जो कि मैं समझता हूँ कि आज से कोई 90 डेज पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी लोअर जुडिशरी ने उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं वो डिसीजन कर सके, तो खैर हाई कोर्ट ने अपना पॉजिटिव रोल उसमें प्ले किया। मैं सिंपली ये कहूँगा कि इस सारे सिनेरियो में डकी की फैमिली ने, उनकी मदर ने, उनकी मिसेज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को भी और जितने उनके चाहने वाले हैं। और आज डेफिनेटली खुशी का दिन है क्योंकि उनको रिहाई मिल गई है, चाहे सेंचुरी पूरी करने के बाद ही मिली है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल। तो अब हम पुरानी बातों को, लेकिन एक चीज़ है, डकी की सेंचुरी पूरे कमाने वाले लोगों को क्या उनकी सेंचुरी पूरी होगी? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या सिर्फ उनकी फाइल सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दब के रह जाएगी? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो करप्शन के केसेस में इस वक्त अंदर है, इन्होंने कोई कानून ना होते वक्त एक फर्जी केस, झूठा केस बनाकर डकी को डिफेम किया, उसकी सारी की सारी जायदाद। क्या डकी जो है वो इरादा रखते हैं कोई ऐसी कि मुस्तकबिल में जो जैसे आपने कहा कि जिन अफसरान को जो है वो हवालात में बंद किया गया करप्शन की वजह से और कुछ चीजें सामने आई थी कि उनकी फैमिली से रिश्वत भी ली गई, तो डकी जो है वो सोचते हैं कुछ कानूनी कार्रवाई जो है इन अफसरान के खिलाफ करवाने का? डेफिनेटली डकी तो अभी स्ट्रेस में है, काफ़ी घर जाएगा, फिर उससे बातचीत होगी। लेकिन जो उनकी मिसेज से बातचीत हुई उसके मुताबिक यही है कि वो एक्शन लेंगे और एक्शन लेंगे डेफिनेटली वो इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। और इसमें जो भी शख्स इन्वॉल्व है उसके लिए तो पूरा लीगल प्रोसीडिंग अपनी इनिशिएट कर रहे हैं और अपना पूरा लीगल राइट जो है वो लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, चूंकि डकी भाई 110 दिन गुजारे और इंसान जो है वो जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस में आ जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अंदर कोई ज़ाहिर सी बात है कोई पुरसकून जगह तो होती नहीं है। तो क्या जब उनको पता चला कि 24 को रिहाई तो जो है वो बेल के जो है वो जारी हो गए उनके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन रोकथाम और बाकी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें थी इसमें इशू आ रहा था, तब वो थोड़ा सा डगमगाए कि शायद अभी भी कोई किसी और केस में भी जो है वो दोबारा से एक बार ना रख लिया जाए यहाँ पे? देखिए, जब बंदा जेल में होता है फिर
ये केस ऐसा नहीं था, लेकिन बंद ऐसा गया था कि कुछ भी क्योंकि 2 दिन रिहाई नहीं ना मिली। एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि कुछ भी हो सकता है। बहरहाल खैर वाफियत से मामला तय पाक है और वो अपने घर जा चुका है। तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि उनकी फैमिली को और सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत नहीं, बहुत क्या वजह है कि ना तो कोई मीडिया टॉक हुई, ना ब्रीफिंग हुई, ना उन्होंने कोई बात की। वीआईपी गेट से जो है मूव कर जाते हैं और मीडिया को जो है वो पता तक जो है वो नहीं चलता, लेकिन जाने के बाद ये चीज़ें सामने आती है कि वो चले गए। देखिए उसकी वजह यार सिक्योरिटी थ्रेट भी है, बहुत सारे मामला हैं। अब नेशनल साइबर क्राइम के अफसरान अंदर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इस मैंने आपको बताया इस फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, तो इसमें जेल अथॉरिटी ने भी इस चीज़ को मुनासिब समझा है। फैमिली में से कौन कौन लेने आया हुआ था? उनके ब्रदर इन लॉ थे अब्दुल्ला और उनके भाई से आप। तो अब जो है वो जो डकी के चाहने वाले हैं उनको फयाज रामी की जाने से चूंकि ये खुशी तो मिली है, और आपने ये भी बता दी कि रूप जतोई जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है अफसरान के खिलाफ करने का इरादा रखती हैं। मजीद कोई ऐसी चीज़ जो उनके चाहने वालों के लिए हो कि यार वाकईतन अब जो है वो डकी के व्लॉग में चीज़ जो है आने वाले दिनों में इंटरटेनमेंट का एक बाइस बनेगी। मैं सिंपल ये कहूँगा कि डकी पहले से ज़्यादा एक बेहतर इंसान और पावरफुल नज़र आएगा, और इंशाल्लाह इन तमाम मुकदमा से वो बहुत जल्द बरी भी होगा, और ये सारे के सारे चैनल और उसके एसेट उसको इसी तरीके से वापस भी मिलेंगे। जी नाज़रीन, एडवोकेट फयाज रामी साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, इन्होंने बताया है कि उन अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई यकीनी तौर पर जो है वो उनकी फैमिली की जानिब से जो की जाएगी जिन्होंने इस तमाम तर केस में जो है वो डकी को गिरफ्तार किया या बाद में जो है रिश्वत के ज़िम्मे में रिश्वत की वजह से जो है वो उनको इस वक्त जो सलाखों में रखा गया है। तमाम तर जो है वो फयाज रामी साहब की गुफ्तगू जो आपने इस वक्त कैंप जेल के बाहर से सुनी है, चूँकि अब से कुछ देर पहले डकी भाई को जो रिहाई मिली और जो है वो आप अपने घर चले गए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।